नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, उसके स्टॉक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये कंपनी भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी रिटेल विक्रेताओं में से एक है, साथ ही भारत की सबसे सम्मानित लाइफस्टाइल कंपनियों में से एक है। दोस्तों, पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर ने भले ही 32% का रिटर्न दिया हो, लेकिन पिछले 3 महीनों में ये 20% से बढ़ चुका है और काफी शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तो ये शेयर है दोस्तों टाइटन कंपनी लिमिटेड का शेयर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है। आइए नजर डाल लेते हैं उन सेक्शंस पर जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम बात करेंगे दोस्तों, एज यूजुअल बिजनेस ओवरव्यू, उसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी का प्रेजेंस, फाइनेंशियल ओवरव्यू, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स, इसके साथ साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, की फैक्टर्स के बारे में और टारगेट प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बिजनेस के ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी जो है टाइटन लिमिटेड, ये लगभग टोटल इनकम जो रहा है 387 बिलियन रुपीस का रहा है FY 2023 के दौरान। इसके बाद 2233 बिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, 2710 स्टोर है टोटल, 3.5 मिलियन से ज्यादा रिटेल एरिया स्क्वायर फीट है, 404 टाउन में इनकी प्रेजेंस है, 22 मिलियन से ज्यादा इनके मेंबर्स है और इसके साथ साथ 10 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फैसिलिटीज के साथ साथ इनके पास लगभग 10,500 लोगों का एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय बेस है। अगर देखें तो टाइटन कंपनी लिमिटेड जो है वो भारत की सबसे सम्मानित लाइफस्टाइल कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, जहां पर टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे टिडको कहा जाता है, इनके बीच में एक संयुक्त उद्यम द्वारा की गई थी। इसने अपने विश्वसनीय ब्रांड्स के अंतर्गत और अलग अलग ग्राहक के एक्सपीरियंस के वजह से इनको एक लीडिंग पोजीशन मिली है। और सिर्फ आभूषण ही नहीं, ज्वेलरी ही नहीं, वियरेबल्स या फिर घड़ियां और आईवीआर श्रेणियों में भी इनको लीडिंग पोजीशन हासिल है। दोस्तों, अगर कंपनी के जर्नी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 1984 में ये कंपनी स्थापित हुई थी और उसके बाद टाइटन इसको नाम दिया गया 1987 में। 1992 में इसने टाइमेक्स को लाया, 1996 में तनिष्क, सोनाटा आई 1998 में, फास्ट ट्रैक 2003 से शुरू है। काफी लोगों को यह भी पता नहीं है कि फास्ट ट्रैक ब्रांड जो है वो टाइटन का है या फिर टाइटन जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप की है। इसके बाद गोल्ड प्लस आया था इनका प्रोजेक्ट 2005 में प्रोडक्ट। उसके बाद 2008 में जोया, टाइटन आई इन्होंने शुरू किया था, 2007 में हेलियोस आया, 2009 में बाकी एसेसरीज इन्होंने 2010 में शुरू की, 2011 में इन्होंने मिया तनिष्क के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्किन सेक्शन इन्होंने 2013 में, कैरेटेलन 2016 में, तनीरा 2017 में और पिछले साल 2022 में 2022 में IRTH जो ब्रांड है इन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, तो ये थी कंपनी की जर्नी, जल्दी से देख ली दोस्तों। इसके बाद कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पर अगर नजर डाले तो ज्वेलरी सेगमेंट, वॉच एंड वियरेबल सेगमेंट, आई केयर सेगमेंट और फ्रेग्रेंस एंड फैशन एसेसरीज के साथ साथ इंडियन ड्रेस वेयर का एक अदर सेक्शन भी कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में आता है। दोस्तों, इनको थोड़ा सा अगर डिटेल से देखें दोस्तों तो उससे पहले अगर इनके मेजर ब्रांड्स की बात करें तो वॉच एंड वियरेबल्स के अंडर इनका नेब्यूला, एज रागा, टाइटन, झाइलिस, ये सारे ब्रांड आते हैं। इसके साथ साथ टाइटन स्मार्ट, टाइटन क्लॉक्स, फास्ट ट्रैक, ये मिड मार्केट को टारगेट करते हैं और उसके साथ जूप और सोनाटा जो है वो मास मार्केट को या फिर लोअर मार्केट को यहाँ पर टारगेट करते हैं। ज्वेलरी के अंडर इनका जोया जो कि सबसे लग्जरी प्रोडक्ट है, तनिष्क, इसके बाद प्रीमियम सेगमेंट क्या आता है, मिया और कैरेटेलिन जो आता है वो मिड मार्केट सेगमेंट को यहाँ पर टारगेट करता है। दोस्तों, आई केयर सेगमेंट के अंडर टाइटन अल्टीमा और टाइटन आई प्लस के साथ साथ फास्ट ट्रैक और ग्लेयर्स के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। फ्रेग्रेंस के लिए IRTH और स्किन के साथ साथ फास्ट ट्रैक का भी ब्रांड है और तनेरा जो है उन्होंने लेटेस्ट शुरू किया है, जो इंडियन ड्रेस वियर के सेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, उसके अंडर ये ब्रांड आता है। दोस्तों, इसके बाद अगर प्रोडक्ट सेक्शंस की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि ज्वेलरी सेक्शंस के साथ साथ इनके 4 सेक्शंस है। तो ज्वेलरी जो देखें दोस्तों, कंपनी होसूर, पंतनगर और सिक्किम में स्थित इसकी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं है। इसके साथ साथ
ये देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेलर कंपनी है दोस्तों। ये अपने ब्रांड तनिष्क, जोया, मिया और कैरेटलन के माध्यम से अपने गहनों को बेचती है, अपने ज्वेलरी को बेचती है। इस डिवीजन के पास कुल 763 के आसपास रिटेल नेटवर्क स्टोर्स है दोस्तों। उसके साथ साथ 253 जो है टाउन्स में इनका प्रेजेंस है। इसके बाद अगर देखें तो 18% से ज्यादा डिजिटली इन्फ्लुएंस सेल्स है इनका Q4 FY 2023 में। 40% रिसाइकल्ड गोल्ड यूजेस करते हैं और 11 न्यू कैंपेन्स इन्होंने चलाए थे सिर्फ और सिर्फ Q4 में। अगला सेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन अगर देखें तो ये वॉच एंड वियरेबल्स का है, जहां पर कंपनी के 1005 EBO है, साथ ही 8000 MBO है। अगर इसके अंडर इनके ब्रांड्स देखें तो टाइटन है, फास्ट ट्रैक है, सोनाटा, झाइलस, टाइटन, जूप, रागा, एज, नेब्यूला और टॉमी हाइफायर, कोच, एनेक्लेन, केनेथ कोल और पोलिस के अंतर्गत इनके ये जो है ये इनके ब्रांड से 306 टाउन्स में इनकी प्रेजेंस है। 24 न्यू कैंपेन इन्होंने चलाए थे Q4 FY 2023 में और 5 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटीज है इनकी। अगर देखें तो ये कंपनी दुनिया की 5वें सबसे बड़ी और घरेलू बाजार में सबसे बड़ी घड़ी या फिर वॉच प्लेयर्स में से एक है। ये काफी पॉपुलर ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे फेवरे लेबिया कई ब्रांड की मालिक है। इसका मोंटे ब्लॉन्क जो है इनके साथ एक संयुक्त उद्यम भी है, जॉइंट वेंचर भी है। और इसके पास टॉमी हिलफिगर, पुलिस, एनिक्लेन, केनेथ कोल और कोच जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लाइसेंस भी मौजूद है दोस्तों। ये कंपनी होसूर, रुड़की, कोयम्बतूर और सिक्किम में अपनी विनिर्माण सुविधाएं या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चलाती है। इसके साथ साथ अगर देखें तो 31 दिसंबर की 2021 तक इसके पास 800 से ज्यादा अगर देखें तो रिटेल स्टोर्स थे और देश भर में 7000 से ज्यादा डीलर्स इसके साथ जुड़े हुए थे दोस्तों। अगला डिवीजन अगर देखें तो आईवीआर डिवीजन आता है, जहां पर कंपनी की उपस्थिति टाइटन आई प्लस और फास्ट ट्रैक के अंतर्गत है। 901 रिटेल स्टोर है कंपनी के, 352 टाउन्स में इसकी प्रेजेंस है। 4.9 रेटिंग है कंपनी के स्टोर्स को और कंपनी ने एक Q4 FY 2023 में 8 नए कैंपेन चलाए थे। टाइटन, फास्ट ट्रैक और ग्लेस जैसे कई आईवीआर ब्रांड जो है ये कंपनी के ये कंपनी उसकी मालिक है। और चिक्काबल्लापुर, नोएडा और कोलकाता में ये कंपनी फ्रेम और लेंस के उत्पादन के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है दोस्तों। 31 दिसंबर 2021 तक की बात करें तो पूरे भारत में 700 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स थे, जो अब 901 हो चुके हैं। और ये कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पर इसकी उपस्थिति काफी स्ट्रांग है दोस्तों। इसके बाद अगर इसके अदर बिजनेस पर नजर डालें तो इसमें से एक है फ्रेग्रेंस। कंपनी अपने ब्रांड स्किन और फास्ट ट्रैक के अंतर्गत कंपनी के 700 स्टोर से 2200 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है। स्किन नंबर 1 रैंक किया गया था डिपार्टमेंटल चेन्स के अंडर और इसके जो स्किन के 58 और फास्ट ट्रैक के 9 SKUs है। इसके साथ साथ अगर देखें तो फैशन एसेसरीज में भी कंपनी अपना हाथ आजमाती है। IRTH के अंडर और फास्ट ट्रैक के अंडर कंपनी के 40 शॉपर स्टॉप के आउटलेट्स है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे टाटा क्लिक, नायका, मिंत्रा और IRTH.in पे अवेलेबल। अगर इनके स्टोर्स देखें तो 80 अवेलेबल स्टोर्स है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस अगर देखें तो टाटा क्लिक, नायका, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है दोस्तों। इसके साथ साथ इंडियन ड्रेस वियर में भी कंपनी तनीरा के नाम से मशहूर है, जहां पर इसके खुद के 41 रिटेल स्टोर्स है, 100 से ज्यादा क्लस्टर्स है, 22 टाउन में इसकी उपस्थिति है और 3 न्यू कैंपेन इसने चलाए थे Q4 FY 2023 में दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर फाइनेंशियल आंकड़े वही होते हैं जो कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस का या फिर पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें एक आइडिया देते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो नजर डालने वाले हैं दोस्तों वो कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का 2,46,734 करोड़ रुपए का। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 2779 रुपए, 52 वीक का हाई जो है 2801 और 52 वीक का लो जो है 1825 रुपए का है। स्टॉक का पी जो है 276 का है और इंडस्ट्री पी जो है वो 22.6 का है। तो इस हिसाब से पी काफी हायर लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 25.1, आरओई 30.7% का है, तो काफी अच्छे आंकड़े हैं यहाँ पर। आरओसी के बुक वैल्यू जो है 133 की है, डिविडेंड भी
भी प्रोवाइड करती है, 0.27% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की है ₹1, प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 1 साल का 46.8% का, सेल्स ग्रोथ रहा है लगभग 41% का। दोस्तों ईपीएस देखें तो ₹36.6 का ईपीएस है। पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो यहाँ पर 20% और लगभग 24% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। डेट जो देखे तो 9,367 करोड़ रुपए का डेट है। करंट एसेट 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी 0.79 का बन रहा है और डेटर डेट जो है वो 6.06 के बन रहे हैं। दोस्तों पिछले प्योर ट्रस्ट की स्कोर की बात करें तो 7 का प्योर ट्रस्ट की स्कोर, जी फैक्टर बन रहा है 6 का और ग्राहम नंबर बन रहा है 332 का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जरूर नजर डालेंगे। अगर यहां पर देखें तो ऑपरेटिंग इनकम और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के परसेंटेज यहां पर दिखाए गए हैं। दोस्तों मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। Q4 FY 2022 में कंपनी का टोटल सेल्स जो रहा था वो रहा था या फिर ऑपरेटिंग इनकम रहा था 7,421 करोड़ रुपए। इसके बाद पिछली तिमाही में Q3 FY 2023 में ये 11,294 करोड़ रुपए हो गया था और Q4 FY 2023 में ये 9,305 करोड़ रुपए रहा है। अगर देखें तो सालाना बेसिस पर इसमें 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों Q4 FY 22 वर्सेस Q4 FY 2023 में पीबीटी की बात करें तो यहां पर भी Q4 FY 2022 का आंकड़ा जो है वो 707 करोड़ रुपए का रहा है। पिछली तिमाही Q3 FY 2023 की तिमाही में इनको 1245 करोड़ रुपए की पीबीटी मिली थी, पीबीटी रहा था। और अब इस साल की माफ कीजिएगा Q4 FY 2023 मतलब मार्च 2023 की तिमाही में इनको 988 करोड़ रुपए का पीबीटी ये दर्शा रहा है। तो अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें भी 10.5% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के इनके सेगमेंट वाइज अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखें तो ज्वेलरी के सेक्शन में 25% की ग्रोथ देखी गई है। वॉचेस एंड वियरेबल्स में 41.3% की ग्रोथ, आई केयर सेक्शन में लगभग 23% की ग्रोथ, अदर बिजनेस में लगभग 9.6% की ग्रोथ देखी गई है। और ओवरऑल अगर देखें तो 25.6% की ग्रोथ रही है कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q4 FY 2022 वर्सेस Q4 FY 2023 में। अगर यहाँ पर ये आंकड़े यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर। यहाँ पर अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो रहा है कंपनी का वो काफी शानदार रहा है। पिछले साल की तिमाही, पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो ग्रोथ रहा है वो 38% का रहा है और 38,675 करोड़ रुपए का टोटल इनकम रहा है कंपनी का FY 22 के अगेंस्ट। अगर देखें तो FY 21 में कंपनी को 20,474 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स रहा था, जो FY 22 में हो गया था 27,988 करोड़ रुपए। अब देखिए FY 21 में कंपनी का पीबीटी था 1,327 करोड़ रुपए, फिर हो गया ये 2,958 करोड़ रुपए पिछले साल और इस साल ये 4,447 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर भी लगभग 11.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों FY 21 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 974 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 2198 करोड़ रुपए हो गया था और वहां से ये 8.5% बढ़कर अब हो चुका है 3,274 करोड़ FY 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों काफी शानदार ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो FY 21 में आरओसी काफी नीचे गिर गया था, लेकिन एक बार फिर इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी देखते हुए यहाँ पर 38.8% का आरओसी यहां पर देखा जा रहा है, जो प्री कोरोना लेवल से भी ऊपर जा चुका है। दोस्तों आरओई की बात करें तो कोरोना से पहले इनका हाईएस्ट आरओई रहा था लगभग 25% का, जो FY 2023 के आंकड़ों के हिसाब से हो चुका है 30.8% का और पिछले साल रहा था 26.8% का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के ईयरली रिजल्ट्स की बात जरूर कर लेंगे। अगर देखें तो ज्वेलरी सेक्शन में कंपनी का जो CAGR रहा है पिछले 5 सालों का वो 20% से बढ़ा है। वॉच एंड वियरेबल्स में 8% के CAGR से ये बढ़ रही है कंपनी। आई केयर में भी 8% के CAGR से बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर देखें तो FY 2023 के आंकड़े के हिसाब से 33,000 का जो सेल्स है या फिर टोटल इनकम है, ये सिर्फ ज्वेलरी सेक्शन से आया है, जो पिछले साल में ये 24,478
करोड़ रुपए था और वहां से ये 38% बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें तो वॉचेस एंड वियरेबल्स में 2317 करोड़ रुपए के मुकाबले 3310 करोड़ रुपए का इनका सेल्स रहा है, टोटल इनकम रहा है, जो 43% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके साथ साथ अगर देखें तो आई केयर सेक्शन में भी 517 करोड़ रुपए का टोटल इनकम था पिछले साल, जो 679 करोड़ रुपए हो गया है और 33% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। EBITDA मार्जिन में भी यहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है। वॉच एंड वेरेबल्स के EBITDA में भी यहाँ पर लगभग 12.3 का आंकड़ा है और आई केयर में भी यहाँ पर 14.2% का EBITDA मार्जिन कंपनी को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे। अगर देखें तो प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 53% की है। इसके बाद आता है FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स की 18% की हिस्सेदारी, रिटेल इन्वेस्टर्स की 19% की हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स जो है 4% की हिस्सेदारी रखते हैं और म्यूचुअल फंड जो है वो 6% की हिस्सेदारी रखते हैं दोस्तों। ये आंकड़े हैं मार्च 2023 के 31 मार्च 2023 के। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रिवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे। ज्वेलरी सेक्शन से 79 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 79% रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। आईवीआर डिवीजन से 2%, घड़ियां और पहनने योग्य जो एसेसरीज है उनसे 8% और अन्य से 1% का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है दोस्तों। इसके साथ साथ की फैक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। की फैक्टर्स वही फैक्टर्स होते हैं जो आगे जाके शेयर की प्राइस या फिर शेयर का फ्यूचर डिसाइड करते हैं दोस्तों, और टारगेट प्राइस उसकी डिसाइड करने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पर नजर डालने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई अब तक की जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है दोस्तों कि कंपनी को ये जो तिमाही वो काफी अच्छी आने की उम्मीद थी और उसके हिसाब से उसके रिजल्ट आए हैं। इसके बाद अगर देखें तो 5 वर्षों में जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है दोस्तों, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 23.8% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ साथ कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो 31.6% का एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट करती है, एक स्ट्रॉन्ग लाभांश भुगतान कंपनी पे आउट करती है दोस्तों। इसके साथ साथ देखते हैं कि निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। इतना बड़ा शेयर है दोस्तों, निगेटिव पॉइंट जरूर होंगे। अगर देखें तो स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू के 20.8 गुना पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा हायर लेवल पर है ये स्टॉक। और इसके साथ साथ अगर देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया, इंडस्ट्री का जो पी जो है वो 22.6 का है और स्टॉक का पी जो है वो 76 का है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हायर लेवल पर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये थे दोनों निगेटिव पॉइंट्स। इसके बाद हम बात करने वाले कंपनी के सब्सिडियरीज की दोस्तों। अगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कैरेटलैंड जो है वो कंपनी की ओन सब्सिडरी है, यहाँ पर 72.3% की कंपनी की हिस्सेदारी है। अगर इस कैरेटलैंड की बात करें, उसका पिछला इनकम देखें तो 580 करोड़ रुपए का इसका इनकम रहा है पिछले साल के मुकाबले, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 58.5% की यहाँ पर ग्रोथ हुई है। 40 करोड़ का EBIT रहा है और 6.8% का EBIT मार्जिन इस कंपनी ने दर्शाया है। काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, काफी सारे हाईलाइट्स भी है कंपनी के दोस्तों, लेकिन हम इतना डिटेल में अब यहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर देखें तो अगली सब्सिडरी है दोस्तों टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने भी पिछले साल में 174 करोड़ रुपए का टोटल इनकम दिखाया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हालांकि माइनस में दिखा रही है। 19 करोड़ रुपए का EBITDA रहा है और 11.1% का यहाँ पर EBITDA मार्जिन कंपनी का रहा है दोस्तों। और यहाँ पर और बाकी भी पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, हाईलाइट्स दिए हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, आगे बढ़ के कंपनी के इंटरनेशनल एक्सपेंशन या फिर कंपनी के फोकस की बात करेंगे। अगर की फैक्टर्स के अंडर देखें तो कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने जो अपनी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको बनाए रखने के लिए अपना फोकस कर रही है। ये अपने रिटेल स्टोर की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए और अपने ब्रांड्स जो है उनको एक नए प्रारूपों में उपलब्ध कराने के लिए भी फोकस कर रही है दोस्तों। अगर इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विशेष रूप से तनिष्क के जो गहने हैं तनिष्क के, उनको विस्तार के लिए US और UAE में अपनी सहायक कंपनियों की स्थापना की
नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो अबू धाबी में भी कंपनी ने तनिष्क का एक शोरूम यहाँ पर स्थापित किया है। इसके साथ साथ अल बाशा में भी कंपनी का एक शोरूम है तनिष्क के लिए, और इसके साथ साथ कंपनी न्यू जर्सी में भी तनिष्क का एक शोरूम यहाँ पर स्थापित कर चुकी है दोस्तों। इसके बाद अगर टारगेट प्राइस के बारे में बात करें तो अब तक हमने कंपनी के बारे में जाना है दोस्तों, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे एक्सपेंशन कर रही है, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना है। इसके साथ साथ अगर देखा तो कहाँ ये कंपनी फैली हुई है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी यकीनन एक लीडर है दोस्तों मार्केट में, और इसके आसपास भी मुझे कोई कंपनी नजर नहीं आती है। हालांकि कंपनी को नए नए ज्वेलर्स के जो कंपनीज आ रही है, जैसे मैं कुछ नाम अगर लूँ तो जैसे पीसी ज्वेलर्स है, या फिर पूना गाड़गिल ज्वेलर्स है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कल्याण ज्वेलर्स है जो अभी अभी आए हैं। तो इन कंपनियों से कंपनी को लोकल लेवल पर काफी तगड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। आईवेयर ब्रांड में भी काफी सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनको सीधी टक्कर देते हैं। लेकिन अगर देखें तो ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जितना चाहे उतना ये होल्ड कर सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी अच्छी नजर आती है दोस्तों। टारगेट प्राइस के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा दोस्तों। जैसे कि कंपनी का जो 52 वीक का हाई लेवल है शेयर का 2801 है, और शेयर अभी भी इस लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 महीनों में 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इस शेयर में, तो थोड़ा सा सुस्ता सकता है ये शेयर, थोड़ा सा सीधी लाइन में चल सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर ये डाउन ट्रेंड करता है तो 2300 की लेवल पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन 2800 की लेवल पर इसको करंट रेजिस्टेंस भी है, जहां पर कुछ महीनों पहले ये हिट करके वहां से नीचे की तरफ इसने डाउन ट्रेंड किया था दोस्तों। अगर एक बार ये 2800 की लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से तोड़ देता है तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक का पी अगर देखें दोस्तों तो 76 का है, जो मैंने हाईलाइट पहले भी किया है, और इंडस्ट्री का पी 22 का है, तो ये थोड़ा सा महंगा लगता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, तो पी के बेसिस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता था। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.79 का है, जो ठीक ठाक है। हालांकि कर्जदार दिन जो है वो सिर्फ 6 के है। साथ ही कंपनी ज्यादा बिजनेस इंडिया से आता है। बाकी क्षेत्र में कंपनी अपने पाव फैला रही है, अंतरराष्ट्रीय अपना एक्सपेंशन कर रही है। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। यूएई, न्यू जर्सी जैसे जगह पर कंपनी ने अपने शोरूम बनाए हैं। ओवरसीज में भी कंपनी का अच्छा बिजनेस बटोर रही है, तो उसकी सफलता पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी दोस्तों। कुल मिलाकर ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं तो ये शेयर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 1 साल में इस शेयर में कम से कम 20 से 30% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और ये शेयर 3400 से 3500 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों टाइटन कंपनी लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।